हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। डायरेक्ट आप लोग से मैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। और कल तो सिस्टर के घर से आए, फिर हम लोग देर में आए, फिर उसके बाद सो गए। मैं कुछ भी क्लिप शूट नहीं की। और मैं अभी 5 बजे सुबह से उठी हुई हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 या 6:45 हो रहा है। 5 बजे से ही उठी हूँ, बहुत देर से फ़ोन देख रही हूँ। और क्यों उठी हूँ, मेरे ना पेल्विक मसल्स में बहुत पेन हो रहा है, जस्ट स्टमक के नीचे। और कैसे बताऊं कैसे बताऊं, मतलब ना हिप और थाई होता है ना, जस्ट उसके बीच में अलग ही टाइप सा बहुत ज्यादा पेन है राइट पैर में। जिससे कि ना जैसे ही करवट ले रही हूँ ना, तो बस दर्द से ना नींद खुल जा रहा है कि मैं क्यों नहीं अच्छे से करवट ले पा रही हूँ, और दर्द करके ही लेना पड़ रहा है। एक बार राइट सोती हूँ, एक बार लेफ्ट, ज्यादातर लेफ्ट ही सोती हूँ कि लेफ्ट सोना चाहिए, और मुझे लेफ्ट सोने में रिलीफ भी मिल रहा है। राइट थोड़ा देर ही सोती हूँ, ज़्यादा देर नहीं। लेकिन पलटने में बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर तो बोले कि नॉर्मल है, पर मुझे दर्द बहुत ज़्यादा है। अब डेली पैरासीटामोल तो नहीं खा सकती ना, एक दिन खा सकती हूँ, डेली नहीं खा सकती। तो वही है। अभी दोबारा फिर जाएंगे ना, रिपोर्ट कॉर्ड मार्कर का रिपोर्ट आने में 1 वीक लगेगा, मिलेगा ना तो फिर जाएंगे ही डॉक्टर के पास। तब एक बार बोलूंगी, अगर अभी से बोलूंगी ना, देख रहे हो थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग स्वेलिंग है, तो अभी से जाऊंगी तो फिर एक अलग से टाइम वेस्ट, पर्ची भी कटाओ, टाइम भी वेस्ट। और उसके बाद पूछो और पता चलेगा, फिर बोलेगी नहीं नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके पेन होता है, तो फिर फालतू हो जाएगा है ना। तो कोशिश कर रही हूँ निकल जाए कैसे भी समय, ऐसे करके। सैटरडे को रिपोर्ट आएगा और आज है थर्सडे। नहीं, पिछले वीक मतलब सैटरडे को हुआ था। तो वही है, अब देखते हैं सैटरडे को मिल जाए तो सैटरडे को दिखाएंगे, नहीं तो फिर मंडे को जाएंगे। और मुझे कभी पिंपल्स विम्पल्स नहीं होता गाइस, आप लोग देखे भी होंगे। पिंपल्स नहीं होता मुझे, बस ऐसे ही रहता है स्किन ऑल टाइम। बहुत होगा तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, गड्ढा बनता है, मतलब डिम्पल आता है यहाँ पे ना, तो उसमें ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ये देखो पिंपल्स। और ऐसा पहले भी हो चुका है यहाँ पे थोड़ी बहुत, यहाँ पे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब के कारण में भी, या जो भी है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और मेरा मन कर रहा है, जा रही हूँ। दवाई तो खाती हूँ, सबसे पहले सुबह उठने के बाद दवाई का ही प्रोसेस रहता है। तो दवाई खाने के बाद ना नारियल पानी पीऊँगी, और चाय भी बैठाऊँगी, चाय पीऊँगी। और प्लस साथ में थोड़ा सा यूट्यूब का काम है वो कर लूँगी। और रही बात खाना, तो कल बनाई थी ना लाल भाजी, तो कल सिस्टर के घर खा लिए ना, तो पूरा बचा हुआ है इसमें, पूरा बहुत सारा सब्जी बचा हुआ है। तो बस आटा सानूंगी, आटा गूंदूंगी। अभी नहीं, बाद में। अभी मेरे को बहुत दर्द है, अभी पॉसिबल नहीं है। कम से कम 2-2.5 घंटे बाद, जैसे भी हस्बैंड उठेंगे ना उस हिसाब से, तो फिर पराठा बना दूंगी। और हस्बैंड के जो दोस्त हैं उनके लिए रोटी बना दूंगी, क्योंकि मटन लेकर के आए हैं टिफिन में। तो अपने जो दोस्त हैं, और वो क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, अच्छे पार्टनर भी हैं, है ना। तो खाली दोस्ती नहीं है, अच्छे पार्टनर भी हैं। तो वो आते हैं बिलासपुर से, तो उनके लिए कल टिफिन में ना मटन लेकर आए। मैं बोली हूँ आज गुरुवार, गुरुवार के दिन भी खाओगे, खाने का मन है ऐसे करके। तो बोले नहीं, अपने लिए नहीं, दोस्त के लिए। सुबह आप रोटी बना दीजिएगा, लेकर के रोटी और मटन ना जाऊंगा बोलकर दे दूंगा रोहित सर को, तो वो खा लेंगे। वो मिलेंगे पावर हाउस में अभी, पता नहीं शायद 11 बजे 10:30 बजे होगी उनकी ट्रेन, तो उनको दूंगा बोलकर। मैं बोली अच्छा। तो वही किचन में आके सोच रही हूँ, आटा सान लूंगी तो हस्बैंड के लिए बना दूंगी पराठा, और रोटी उनको दे दूंगी। और मैं खुद भी रोटी और साग खा लूंगी, यानी कि लाल भाजी कल वाला है, हम लोग उसको साग बोलते हैं, तो इसलिए साग भी मुझसे मेरे निकलता है। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा अभी तो इससे भी बड़ा बड़ा पेन होगा, ऐसे मन में सोचती हूँ। अभी आज सवेरे में तो ना दर्द से ना, मतलब थोड़ा सा तकलीफ होता है ना, मतलब बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी ना बड़ा रोना आने लगता है कि रो लूँ क्या। लेकिन फिर सोचती हूँ रोने से ठीक तो होगा नहीं, ऐसे करके उल्टा, नहीं तो हस्बैंड भी सोचेंगे कि अभी और दिक्कत आने वाला है और मैं नहीं फेस कर पा रही ऐसे करके। तो इसके लिए मैं चुपचाप उठ के अभी ना बाहर ही आ गई, बहुत देर तक फोन देखी हूँ जग कर, फिर बाहर आ गई। तो ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा ज्यादा होगा, है ना। अब क्या ही मालूम है क्यों ऐसे हो रहा है ऐसा। वैसे बच्चे की पोजीशन, जो हेड होता है ना, वो हेड है मेरे लेफ्ट साइड में, इस हाथ की तरफ है, और राइट साइड में है पैर, यानी बच्चा है सीधा आड़ा
ये बात। और मैं सोचती हूँ कि अब मैं जाऊं वॉक पे भी तो अकेले में नहीं जाती गाइस, क्योंकि ना बाहर में डॉग भी हैं और कुछ गैया भी हैं ऐसे ऐसे मुंडी चलाने वाली। कहीं अगर घुमा दी ना तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। और मेरे को ना सांस फूलने का प्रॉब्लम है शुरू से ही, और प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बताई है। मतलब अलग से दिखाए हार्ट वाले डॉक्टर को ना, तो वो बोले कि प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कई लोगों का सांस फूलता है, इसलिए सांस फूल रहा है, नॉर्मल हो जाएगा बेबी होने के बाद ऐसा। तो इसलिए मैं अकेले नहीं जा सकती वॉक करने के लिए, नहीं तो मैं अब सोचती हूँ कि 30 मिनट वॉक कर लूँ ऐसे करके। लेकिन हस्बैंड तो सोए हुए हैं, सुबह सुबह उठे तब ना हम लोग जाए। तो देखते हैं, है ना। अभी तो मेरे पैर का भी दर्द है, मेरे को वही लग रहा है, कुछ वीडियो भी देखी ना, पेल्विक मसल पेन ऐसे करके आ रहा है, तो वही की मतलब एक्सरसाइज करने, वॉक करने ऐसे करके एक जगह पे भी ब्लड सर्कुलेशन जाता है ना, मतलब रुकता है, जाता नहीं में भी रुकता है, तो उस वजह से भी मतलब उस टाइप का पेन रहता है, पता नहीं। लेकिन अभी तो मुझे करवट लेने और फर्स्ट स्टेप चलने में ही बहुत तकलीफ है। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। अभी पूरे दिन भर ऐसे चलते फिरते रहूंगी ना, फिर दर्द रहेगा, लेकिन उतना दर्द नहीं रहेगा जितना ना सोने के बाद तो वो दर्द बढ़ जा रहा है रात में, सीधा स्टेबल हो जा रहा है ना बॉडी। तो उसके बाद मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ जा रहा है। तो चलिए गाइस, खुले पिंपल्स तो खराब लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, रेड रेड दिख रहा है। चलो गाइस बने रहिएगा। पहले किचन में आने के बाद गाइस पानी ले ली हूँ, और थायराइड का सबसे पहले एक टैबलेट ले लेती हूँ, क्योंकि इसको खाली पेट खाया जाता है और पूरे प्रेगनेंसी मुझे खाना है। इसके बाद फिर रिपोर्ट आएगा, उसके हिसाब से फिर नहीं खाना होगा गाइस। अभी बॉर्डर पे है इसलिए डॉक्टर दी हैं। इसके बाद फिर मैं पीती हूँ अपना नारियल पानी। सब सुबह सुबह उठने के बाद प्रोसेस यही है, नारियल पानी। और पहले दिसंबर में ठंड था ना, तो थोड़ा रुक कर नारियल पानी पीती थी। इसके बाद गाइस मैं बना ले रही हूँ अपने लिए चाय। हस्बैंड भी उठ गए हैं, मैं उठी हूँ ना इसलिए वो भी उठ गए हैं आज, पता नहीं कैसे। तो बस हम दोनों के लिए ना चाय बना ले रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह उठी हूँ ना इसलिए। नहीं तो घर में मेड आती है तभी चाय बनता है गाइस। हस्बैंड का चाय दे दी हूँ रूम में, और अपना चाय फ्रंट रूम में लेकर बैठी हूँ गाइस। सो गाइस चाय वगैरह हो गया, और डोनट भी एक खाई हूँ। हस्बैंड भी उठ गए थे तो उनको भी चाय देती हूँ, वो भी थोड़ा देर बैठे, फिर गए फोन देखे और फिर से सो गए। और अभी टाइम हो रहा है 8:30, और मुझे अब आ रहा है नींद। और दीदी का टाइम है हाउस हेल्प पर, दीदी का आने का टाइम है 10 बजे। तो जा रही हूँ मैं भी बिस्तर पे लेटती हूँ, अगर नींद लग गया तो सो जाऊंगी। और गला भी चल रहा है तो दवाई भी खा ली हूँ, मतलब सिरप है 2-2 चम्मच पीने का, तो वो भी पी ली हूँ। और हल्का नींद आ रहा है तो देखती हूँ सो करके, फिर उठूंगी ना, फिर उसके बाद जो भी करना है तो करूंगी। जब नींद आता है तो फिर सो जाती हूँ, क्योंकि अब वैसे मुझे नींद नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत लोग को मैं देखी हूँ बिस्तर पे सोए रहते हैं या नींद आता है ऐसा बोलते हैं, पर मुझे नींद ही नहीं आ रहा गाइस, मैं बस जगी रहती हूँ। इसीलिए मैं सोचती हूँ फिर मैं जगी हूँ तो फोन देख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ काम ही कर लूँ ऐसा। तो अभी नींद आ रहा है, 8:30 हो रहा है लेकिन मुझे नींद आ रहा है, मतलब 8:30 नहीं, 9:35 भी हो गया होगा टाइम। तो देखते हैं, थोड़ा देर सो लेते हैं, 1 घंटा अगर नींद आया तो ठीक है, नहीं तो आके फिर कुछ काम करूंगी। मैं डायरेक्ट आप लोग से 2:45 बजे मिल रही हूँ। इससे पहले मैं ना फिर सो गई गाइस, सोने के बाद दीदी भी आई तो मैं नहीं उठी। फिर उसके बाद हस्बैंड मेरे चाय बनाए, दीदी को पिलाए, खुद पिए, फिर खाना खुद बनाए, खुद खाए, और मेरे लिए भी रख करके गए। और बोले कि किसी को बुला दूं क्या घर पे, ऐसे करके पूछे जाने समय, आवाज से पता चल रहा था कि तकलीफ है, तो किसी को बुला दूं क्योंकि अकेले रहूंगी। तो मैं बोली नहीं नहीं ठीक है करके, आप जाओ जल्दी आने। तो राजनांदगांव गए हैं, फिर मैं सो गई गाइस, और सो गई क्योंकि तकलीफ हो रही थी। फिर थोड़ा टाइम बाद उठी, फिर इधर उधर हुई, फ्रूट्स खाई, और उसके बाद खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, फ्रूट्स खाई। उसके बाद इधर उधर हुई, लेटे रही इधर उधर, खाना खाने का भी मन ही नहीं हो रहा था। तो चावल जो बना हुआ चावल था उसको अभी फ्राई करके जस्ट खा रही हूँ, और फोन पे बात कर रही थी ना इसलिए वीडियो कुछ भी शूट नहीं करी गाइस। तो ठीक है, रात में थोड़ा सा तकलीफ बढ़ रहा है। जिनको कभी होगा, हम पेल्विक पेन ऐसे करके बोलते हैं, अगर जिनको होगा वो समझ सकते हैं कि क्यों होता है और क्यों हो रहा है। मुझे खुद मेरे लिए नया नया है, मुझे उतना आइडिया नहीं है गाइस, डॉक्टर ही बता सकती है। अब दोबारा फिर जाऊंगी तो, ऐसे तो पहले मैं बताई थी तो बोली थी कि नॉर्मल है, ऐसे करके होता है, बट बहुत ज्यादा है। तो इस बार जाऊंगी तो बोलूंगी बहुत बहुत तकलीफ है, थोड़ा और बढ़ा के बता दूंगी, ताकि कुछ मेडिसिन दे दे, कुछ बताए ना, क्योंकि जब ज्यादा हो तो एटलीस्ट मैं खा सकूं।
इस मेरा चावल फ्राई बहुत टाइम के बाद ये मन ऐसा किया तो बने हुए चावल को ही ना मैं फ्राई कर दी और थोड़ा सा खा ले रही हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे, टमाटर का टेस्ट आ रहा है बीच बीच में। तो गाइस अभी हो गया है 8:45 और मैं बीच में एक कटोरी लेकर दही भी खाई हूँ। और मैं आज ना प्रॉपर ब्लॉग ही नहीं शूट कर पा रही हूँ। अगर ये वीडियो ब्लॉग अगर कम रहेगा ना तो फिर कल जो भी करूँगी ना फिर वो शूट कर दूंगी। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए नींबू पानी और नमक डाल के। अच्छा नहीं लग रहा है तो नींबू भी मतलब खट्टा खट्टा लगेगा ना तो थोड़ा सा सही लगेगा। ऐसे थोड़ा सा आज अच्छा नहीं लग रहा, जैसे हर दिन एक टाइप को नहीं होता ना, बहुत ही लो फील दिन भर जो कि बिस्तर पे हूँ, कपड़े उपड़े सारे रखे हुए हैं फोल्ड करने के लिए। और लाल वाला साग है गाइस, यानी कि लाल भाजी है, देखो। तो गरम कर दी हूँ इसमें मैं, और बस आटा सान के और पराठा बना दूंगी। हस्बैंड आएंगे तब, अभी वो आ गए हैं लेकिन मेरी सिस्टर के घर पे हैं क्योंकि मैच है मैच। तो मुझको बोले मैच देख के आऊंगा, मैं बोली हूँ हाँ ठीक है। तो चलिए गाइस व्लॉग में बने रहिएगा। नींबू पानी बना लेते हैं। एक बाउल दही भी खाई हूँ, दही खाना भी बहुत जरूरी है। दही मैं नहीं खा रही हूँ, अपने खाने में दही रखी नहीं हूँ, दही का बाउल, लेकिन फिर मैं सोची कभी भी बीच में एक बार खा लूंगी। तो कोशिश कर रही हूँ जो भी खाना है खा लूं ऐसे करके। गाइस नाइट का ये क्लिप है 11:30 के आसपास। मैं यहाँ पे अपने लिए नींबू पानी शरबत बना रही हूँ, नमक और शक्कर डालकर, फिर छान ले रही हूँ। हस्बैंड मेरे खाना खा के आए हैं सिस्टर के घर से, और वहीं से खाना मेरे लिए भी आया है। आज तबीयत ठीक नहीं है तो चाची को पता चला ना तो वो खाना भिजवा दिए हैं घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नेक्स्ट डे का क्लिप है। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं बनाई हूँ गाइस फटाफट पराठा, और वही क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और लाल भाजी था, कल का ही बचा हुआ था, बस उसको अच्छे से गर्म कर दी हूँ। हस्बैंड को खाने बोली तो वो बोले मैं नहीं खाऊंगा, पर आज खुद से बोले कि मुझे पैक करके दे दीजिए। तो बस 4 पराठा और लाल भाजी पैक करके दे दी हूँ। यहाँ पे सारे बर्तन रखे हैं, हाउस हेल्पर और मेरे लिए, हम लोग के लिए चाय बना रही हूँ। और थोड़ी देर बाद में फिर बर्तन वगैरह सारा कुछ अच्छे से वॉश करूंगी। हस्बैंड अपना टिफिन लेकर निकल गए हैं गाइस, वो चाय के लिए नहीं रुके हैं, बस टिफिन लिए हैं फिर निकल गए हैं, क्योंकि दूर गए हैं राजनांदगांव, फिर शाम में लौटने में भी टाइम लगता है। हेलो गाइस, नेक्स्ट डे मैं आप लोग से मिल रही हूँ। तो बस चाय वाय हो गया, हस्बैंड मेरे चले गए। उसके बाद दीदी आई हाउस हेल्पर, तो दीदी के साथ भी मैं बैठ करके चाय पी ली। और दीदी सिर्फ झाड़ू पोछा करती है गाइस, सिर्फ मैं झाड़ू पोछा के लिए उनको रखी हूँ, जिसमें जिस सीढ़ी एरिया उनको नहीं पोछना है, क्योंकि सीढ़ी एरिया अगर वो पोछेंगी तो अभी वो हफ्ते में एक ही दिन पोछेंगी, ऐसा वो शुरू में ही कही थी, क्योंकि उनका सांस फूलता है तो सीढ़ी में नहीं पोछ पाएंगे। आगे मेरी कंडीशन खराब होगी ना तो हेल्प के तौर पे कर देंगी ऐसा। तो फिर मैं सीढ़ी वाला रखी ही नहीं, सिर्फ बस घर में ही झाड़ू पोछा करती हैं, और उतना ही पेमेंट लेती हैं गाइस। अगर सीढ़ी के लिए मैं बोलती ना तो फिर सीढ़ी भी करती। तो चलिए गाइस, ऐसा मैं सुबह सुबह थोड़ी सी अजीब दिख रही हूँ, और चाय पी के थोड़ा देर मैं बैठी हुई थी। इसके बाद मुझे भूख लग रहा है तो मैं जा रही हूँ कुछ खा लेने, और चाय बचा था वो भी ले ली हूँ। इसके बाद फिर बर्तन वर्तन धोऊंगी थोड़ी देर बाद में। हस्बैंड चले गए हैं, उनको टिफिन में भी दे दी हूँ पराठा, और साग टिफिन में भी दे दी हूँ, और 2 पराठा वो नाश्ता करके भी गए, और आज खुद से मंगे भी टिफिन की, हाँ मेरे को टिफिन दे दो मैं खा लूंगा। और 2 लोग और लोग भी हैं, 2 मतलब पार्टनर लोग, तो होटल जाएंगे तो वो लोग को होटल में खिलाएंगे, और बोले कि मैं होटल में बैठ के मैं अपना घर का खाना खाऊंगा। ऐसा भी बोले, नहीं बोलते नहीं तो कभी लेके ही नहीं जाते। मैं बोली ठीक है, मैं बोली वो लोग के लिए भी दे दूं क्या, बना देती हूँ 4-4 पराठा वो दोनों लोगों के लिए, मतलब जो 2 सर है उनके लिए भी। तो बोले कि नहीं, और दही सलाद ये सब पूछी हूँ, नहीं ले जाना, मतलब नहीं बोलते इसलिए नहीं दी हूँ गाइस। तो बस मैं भी ना ये खा ले रही हूँ। मटर पूड़ी है मेरे पास, चाय है और टमाटर की चटनी है, दिखाती हूँ। ये है गाइस चाय, चाय बचा था तो मैं गरम करके ले ली, और ये है टमाटर का मीठा वाला चटनी, और ये है मटर पूड़ी। मटर पूड़ी जानते होंगे आप लोग, इसके अंदर मटर भर के बनाया हुआ है। ये देखिए, ये ना चाची है ना, सोना की चाची, यानी सोना के घर से कल आया था। मेरे हस्बैंड वहीं से खा के आए थे, और मेरे लिए चाची ना 7 पूड़ी और चटनी ना टिफिन में करके भिजवा दी थी। मेरी तबीयत कल खराब था गाइस, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई, जितना ली फिर मैं कुछ शूट भी नहीं करी, बस बिस्तर पे ही रही। तो चाची मेरे लिए देखो, अपने होते हैं तो कैसे भी भिजवा देते हैं। देखो मटर पूड़ी भिजवाई है, और ये चटनी तो मैं रात में खाई हूँ, और अभी 1 पूड़ी लेके और खा रही हूँ। और हस्बैंड मेरे खा के ही आए हुए थे वहीं से। सो गाइस, गाजर आया था तो ऐसे ही रखा हुआ है, नहीं बन पाया इसका हलवा। देखो ना, इससे आ रही है मक्खी,
बना पाई गाइस अभी तक हलवा, क्योंकि तबीयत खराब हो गया ना इसलिए। और गाजर आज और मंगवाई हूँ थोड़ा ज़्यादा, फिर इसके बाद फिर एक साथ घिसूंगी और बनाऊंगी। और ये चावल सैंपल के लिए लाए हैं गाइस, अच्छा रहेगा ना तो फिर और लाएंगे। बारीक है ये देखिए, तो देखेंगे सैंपल के लिए लाए हैं, जब सही अच्छा बनेगा तो 2 बोरी फिर चावल लाएंगे 30 kg का। और ये डब्बा ऐसे मैं दवाई की ये पोटली बना करके ना बोरे में डालती हूँ, तो पूरा चावल खत्म हो चुका है, ये था ही नहीं। तो ये बनने के लिए ना कल रात में बनाने के लिए हस्बैंड लेके आए हैं। सुबह में नारियल पानी पी ली हूँ, बाकी और नारियल आया है तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। 3 2 5 6 7, तो वो पुराना है और ये नया है। अभी मौसम सही है तो थोड़ा ज्यादा ला पा रहे हैं नारियल पानी। इसमें प्याज रखा है जिसको मैं जमा नहीं पाई हूँ तबीयत नहीं सही होने के कारण, कल कुछ काम ही नहीं की हूँ गाइस। और इसके बाद दिखाती हूँ, इतना सारा देखो बर्तन है, क्योंकि कल कुछ भी काम नहीं की ना तो इसमें भरते चला गया बर्तन। और कढ़ाई उढ़ाई तो अभी मैं निकाली हूँ, मतलब भाजी गरम वरम करके छोटे कटोरी में रख के और सारे बर्तन निकाली हूँ। तो बर्तन उर्तन धो के गैस वैस क्लीन करके फिर मैं मिलती हूँ। और दोपहर में मैं गरम गरम अपने लिए पराठा बनाऊंगी, तो तावा बस नहीं धोऊंगी, बाकी सब कुछ धो दूंगी गाइस। धो के फिर अच्छे से फिर मिलती हूँ आप लोग से। सो गाइस कल से मैं ऐसे ही ब्लॉग बना रही हूँ, बट कंप्लीट कर दूंगी। गाड़ी जा रही है, कंप्लीट कर दूंगी। बुआ का कॉल आया, उन्हीं से फोन में बात करते करते सारे बर्तन को मैं धो ली, क्योंकि बहुत सारा बर्तन था। और मैं मेड को नहीं बोली हूँ गाइस अभी बर्तन धोने के लिए, आगे लगेगा ना एंडिंग मंथ में तभी बोलूंगी, अभी नहीं बोलूंगी। आगे का जो भी काम है एक्स्ट्रा काम वो उन्हीं को ही करने बोलूंगी, लेकिन अभी नहीं बोल रही, मैं खुद ही से कर ले रही हूँ गाइस। उसके पीछे भी काफी रीजन है, किसी ब्लॉग में शेयर करूंगी क्यों खुद कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल या ऑपरेशन ये सब दिमाग में रख के नहीं गाइस, अपने बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं खुद ही से ही करना चाहती हूँ। मतलब कि ऐसा ना हो कि बैठे बैठे बस खाली वेट ही बढ़ रहा है, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरा वेट बढ़ रहा है, पता चलता हुआ आप लोग को मेरे गाल से, मुझे खुद ऐसा फील होता है, इससे स्वेलिंग वेलिंग आ रही है ना इसलिए। तो एकदम से बाद में भी करूंगी ना तो दिक्कत होने लगेगा, नहीं कर पाऊंगी। और मैं हूं अकेले, तो मैं करते रहूंगी तो मैं बाद में भी काम कर लूंगी, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं, अभी ये तो गोल्डन पीरियड है। और बाद में तो बहुत काम रहेगा, है ना। हर चीज आप कितना ही मेड से करवाओगे, और फिर पसंद भी नहीं है कि मैं कोई काम को छोड़ दूं, कि 1 महीना भी छोड़ दूं, ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पे गाइस मैं अपने लिए दही लेने जा रही हूँ, तो ये रखी हूँ दही निकाल कर। ऐसे बीच बीच में खा लेती हूँ, सब लोग दही के लिए भी बहुत बोल रहे हैं ना खाने, तो कोशिश कर रही हूँ कि खा लूँ कैसे भी करके। और किचन क्लीन हो गया, ये दोनों चीज क्लीन नहीं की हूँ, बाद में करूंगी। बाकी बहुत सारा बर्तन था तो सारा कुछ वॉश करी, सिंक एरिया को भी अच्छे से सब क्लीन करी हूँ, और इधर भी सब कुछ क्लीन ही है। और सब्जी उब्जी था ना यहाँ पे जो रखा हुआ, आलू प्याज वाल सब जगह पे ना जमा दी हूँ। और ये क्लीन अभी नहीं की हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए ना पराठा बनाऊंगी, दोपहर के लिए पराठा ही बनाऊंगी, और रखा है लाल भाजी, उससे मैं खा लूंगी। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा भी पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये वाले ब्लॉग में मैं ना बहुत अच्छे से वीडियो क्लिप शूट नहीं की हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ा सही नहीं था इस वजह से। और स्टैंड लगा के शूट करके फिर करने में अच्छा रहता है, सब चीज अच्छे से शूट हो जाता है। तो बट मैं आज शूट की नहीं हूँ गाइस। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग जो आगे का शेयर करूंगी ना, वो कोशिश करूंगी अच्छे से ब्लॉग बना के शेयर करने का। तो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।